गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियां। ये हमारे चैप्टर का नाम है 27 चैप्टर है ये 27 वाला। अब इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं संवेदी अंग। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो संवेदी अंग है इस संवेदी अंग को ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या तो आप संवेदी अंग बोल दो या फिर इसे अपन क्या बोल देंगे, ज्ञानेंद्रिय बोल देंगे। तो संवेदी अंगों को किस नाम से जाना जाता है? संवेदी अंगों को ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, ये जो संवेदी जो अंग है, यानी कि जो संवेदी अंग वे अंग है, संवेदी अंग हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग हैं जो बाह्य वातावरण में परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। ठीक है, तो संवेदी अंगों को किसके नाम से जाना जाता है? ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो बाह्य वातावरण से परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसे अंगों को अपन क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदी अंगों में विशिष्ट संवेदी अंगों में क्या होगा? यानी कि जो संवेदी अंग है, संवेदी अंगों में विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संवेदी अंग है उन संवेदी अंगों में विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या काम करेंगी? जो विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं हैं ये उद्दीपनों को क्या करती है? ग्रहण करती है। फिर ये उद्दीपन आवेगों के रूप में, किसके रूप में? आवेगों के रूप में तंत्रिका के जरिए इसमें जाएंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जाते हैं। फिर क्या करेगा? जो मस्तिष्क होता है इनकी अलग अलग क्या कर देगा? व्याख्या करेगा। अलग अलग क्या करेगा? व्याख्या करेगा। ठीक है, तो संवेदी अंगों को ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। और संवेदी जो अंग होते हैं वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग हैं जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अंगों को अपन क्या कहेंगे? संवेदी अंग कहते हैं।
और संवेदी अंगों में विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं क्या करेंगी, बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करेंगी, फिर वो उद्दीपन किसके रूप में, आवेगों के रूप में तंत्रिका के जरिए हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में क्या करता है, पहुंचता है। अब उसके बाद में जो मस्तिष्क क्या काम करेगा, मस्तिष्क इन आवेगों की अलग अलग रूप से या पृथक रूप से क्या कर देगा, व्याख्या कर देगा और हमें बाह्य परिवर्तनों का ज्ञान हो जाएगा। जहां पर जो ज्ञानेंद्रिय नाम आई, ज्ञानेंद्रिय का हो या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, संवेदी अंग कह सकते हैं। तो मनुष्य में 5 प्रकार की क्या पाई जाती है, ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। 5 कौन सी है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है और 5वां कौन सा हो जाएगा, जीभ। तो मनुष्य में 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां कौन सी होगी, आंख, नाक, कान, त्वचा और क्या हो जाएगी, जीभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये संवेदी अंगों के बारे में था थोड़ा सा। अगला जो हमारा जो पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, वो पहला पॉइंट होगा हमारा संवेदी अंगों में नेत्र। कौन सा होगा, नेत्र होगा। पहला जो पॉइंट अपन पढ़ते हैं, नेत्र। देखो, ये जो नेत्र होता है मनुष्य का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मनुष्य का जो नेत्र होता है वो एक फोटोग्राफी की भांति कार्य करता है। मनुष्य में जो नेत्र होता है कितने जोड़ी पाए जाएंगे, अगर बात करें तो मनुष्य में 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी नेत्र पाए जाएंगे, ये सभी को पता है। मनुष्य में कितने जोड़ी नेत्र पाए जाएंगे, 1 जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। और ये जो नेत्र होते हैं ये किसकी तरह कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं संवेदी अंगों की तरह। और ये जो नेत्र होते हैं ये देखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर अपन नेत्र की अगर आकृति देखें, नेत्र की क्या देखें, आकृति देखें, तो नेत्र की जो आकृति होती है वो लगभग कैसी होती है, वो होती है गोलाकार आकृति की। कैसी होगी, गोलाकार आकृति। तो मनुष्य अपने नेत्र की सहायता से हरे भूभाग को, वस्तुओं को, पेड़ पौधों को आसानी से देख सकता है। कहा जाता है कि नेत्र है तो संसार है। और ये नेत्र किसकी भांति कार्य करते हैं, संवेदी अंगों की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। और अगर नेत्र की आकृति को देखें तो नेत्र की जो आकृति होती है वो लगभग कितनी कैसी होती है, गोलाकार आकृति की होती है। अब देखो, नेत्र जो गोलक है, एक इसमें पाया जाता है नेत्र गोलक। हमारे नेत्र में जो गोलक है, नेत्र गोलक, इसको अपन चारों ओर से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यानी कि दाएं बाएं ऊपर और नीचे इनको आसानी से घुमाने के लिए क्या पाई जाती है, 6 प्रकार की कंकाली पेशियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य में जो नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक को यदि अपन जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हैं तो
अपन किसकी सहायता से घुमा सकते हैं? इनको पेशियों की सहायता से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। तो 6 पेशियां होती हैं, 6 पेशियां। 6 पेशियां कौन कौन सी होंगी? जिसमें देखो 4 तो ऋजु पेशियां होंगी और 2 तिर्यक पेशियां होंगी। तो 4 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4 और 2 कितनी हो जाएंगी? 6। यानी कि इनमें से 4 ऋजु और 2 कैसी होंगी? तिर्यक या तिरछी पेशियां होंगी। अब कौन कौन सी होंगी? जैसे बाह्य ऋजु पेशियां, बाह्य तो दूसरा कौन सा होगा? अंत ऋजु पेशियां, उत्तर ऋजु पेशियां और अधो ऋजु पेशियां। नंबर 5 होगी उत्तर तिरछी पेशियां। देखो या तो आप क्या बोल दो, तिरछी बोल दो, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे तिर्यक पेशियां। नंबर 6 अधो तिरछी पेशियां। ठीक है, इनमें से 4 तो है, ये कैसी है? ये ऋजु पेशियां है और ये 2 कैसी है? 2 है तिरछी या फिर कैसी पेशियां है? तिर्यक पेशियां। तो प्यारे बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनुष्य के नेत्र में 6 पेशियां पाई जाती हैं जो नेत्र गोलक को चारों ओर घुमाने का क्या करती है? कार्य करती हैं, और उनका नाम क्या क्या है? तो इसमें जो 6 पेशियां कौन सी थी? वो 6 पेशियां हैं जिनमें बाह्य, अंतर, उत्तर और अधो, उत्तर अधो। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के नेत्र में पाई जाने वाली पेशियों के नाम लिखिए, तो आपको इन 6 पेशियों के नाम लिखने, और इन 6 पेशियों में से क्या होगा? 6 में से जो 4 पेशियां होंगी वो कैसी होंगी? ऋजु होंगी, और 2 पेशियां कैसी होंगी? तिरछी होंगी। उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट होगा, नेत्र की आंतरिक संरचना। नेत्र की आंतरिक संरचना। यदि आप नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना देखेंगे तो नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाएंगी? 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतें कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 सफेद पटल, नंबर 2 रक्तक पटल, और जो तीसरी परतें होंगी वो होगी दृष्टि पटल। यदि नेत्र गोलक की या फिर नेत्र की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस समय नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना में कितनी परतें दिखाई देंगी? 3 परतें दिखाई देंगी। एक सफेद पटल है, दूसरी रक्त पटल है, और तीसरा कौन सा है? दृष्टि पटल। देखो सबसे पहले आता है सफेद पटल। सफेद पटल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यह नेत्र गोलक का सबसे बाह्यतम परत है। पहला जो पॉइंट हो गया हमारा ये हो गया कि यह नेत्र गोलक का सबसे बाह्यतम परत है। दूसरा पॉइंट, ये जो परत होती है ये तंतु में
संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संवेद पटल नेत्र गोलक का सबसे बाह्यतम परत है और ये किससे मिलकर बना होगा? तंतु में संयोजी उत्तक से मिलकर बना हुआ होगा। इस संवेद पटल का कौन सा भाग है? अगर अपन बात करें संवेद पटल का आंतरिक भाग, यानी कि इसका जो आंतरिक 2/3 जो भाग होता है अपारदर्शी एवं हल्के नीले रंग का होता है। हल्के नीले रंग का क्या होता है? होगा। ठीक है, तो इसमें संवेद पटल का जो आंतरिक 2/3 भाग अपारदर्शी हल्के नीले रंग का होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? जिससे अपन कहते हैं संवेद पटल। क्या कहेंगे? संवेद पटल कहते हैं। ये संवेद पटल क्या काम करता है? इस संवेद पटल का कार्य है नेत्र की पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान क्या करता है? प्रदान करता है। मैंने अभी आपको 6 प्रकार की पेशियां पढ़ाई थी, उनको जुड़ने के लिए ये स्थान क्या करेगा? प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, इस संवेद पटल का जो बाह्य भाग है, संवेद पटल का बाह्य भाग कितना? 1/3 भाग। संवेद पटल का बाह्य 1/3 भाग है उभरा हुआ एवं कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। और इस कोर्निया में ध्यान रखना, रक्त वाहिनियां, कौन सी वाहिनियां? रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। तो ये अपना हो गया संवेद पटल, नेत्र गोलक का सबसे बाह्यतम परत है और इस संवेद पटल है जो तंतु में संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसका जो आंतरिक भाग यानी 2/3 आंतरिक भाग है वो अपारदर्शी और कैसे रंग का होगा? हल्के नीले रंग का होगा, जिससे अपन क्या कहेंगे? संवेद पटल कहते हैं। ये क्या काम करता है? नेत्र की पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। और इसका बाह्य भाग 1/3 जो भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, पारदर्शी होता है, जिसे कोर्निया कहते हैं। और कोर्निया में क्या नहीं पाई जाती? रक्तवाहिनी। जब कोई भी व्यक्ति नेत्रों का दान करता है तो नेत्रों में क्या दान करता है? नेत्रों में दान करेगा वो किसको? कोर्निया को दान करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए संवेद पटल के कार्य क्या है, तो संवेद पटल का एक कार्य तो ये हो जाएगा, ये नेत्र की पेशियों को जुड़ने के लिए क्या प्रदान करता है? स्थान प्रदान करता है। नेत्र जो गोलक है उसको निश्चित आकार बनाए रखता है और नेत्र की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसकी कार्य करेंगे। दूसरा अपन ले तो दूसरा हमारा है कौन सा? रक्तक पटल। दूसरा हो जाएगा रक्तक पटल। देखो ये जो रक्तक पटल है ये नेत्र है गोलक का, कौन सा भाग है? मध्य भाग। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ये जो रक्त पटल है ये संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इस रक्त पटल में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेत्र के कौन से भाग में
या नेत्र की कौन सी जो परत होती है जो वर्णक युक्त होती है, तो ध्यान रखना रक्त पटल। ठीक है, तो ये नेत्र गोलक का मध्य भाग है, संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। और इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो इसमें जो वर्णक पाया जाएगा ये कौन सा होगा, ये मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह आदर्श कृष्णिका की तरह कार्य करके नेत्र में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जो संवेद रक्त पटल है, इस रक्त पटल में एक वर्णक पाया जाएगा, उस वर्णक का नाम क्या है, मेलेनिन वर्णक। और ये मेलेनिन वर्णक किसकी तरह कार्य करेगा, ये काम करेगा एक आदर्श कृष्णिका की तरह कार्य करके नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करेगा उसके परावर्तन को रोकने का क्या करता है, कार्य। यानी कि नेत्र में प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होने से क्या करेगा, रोकेगा। और इसमें रक्त कोशिका का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ये जो रक्त कोशिका का जाल है ये क्या काम करेगा, रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो हो गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है नेत्र की कौन सी परत वर्णक युक्त होती है, तो आप क्या लिखेंगे, वो परत कौन सी होगी, वो होगी कौन सी, रक्त पटल। और ये क्या काम करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, ये कार्य करेगा किसकी तरह, एक आदर्श कृष्णिका की तरह कार्य करके और नेत्र में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। और इसमें जो रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी वो रक्त कोशिकाएं किसको भोजन देंगी, रेटिना को। अगला जो पॉइंट अपन देखते हैं, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट है हमारे पास दृष्टि पटल। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, दृष्टि पटल। तो देखो प्यारे बच्चों, दृष्टि जो पटल होता है ये नेत्र गोलक का ये बाह्य भाग था, ये मध्य भाग है। नेत्र गोलक का कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है। कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है। और इस दृष्टि पटल में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दृष्टि पटल में कोशिकाएं पाई जाएंगी कितनी, 2। देखो 2 कोशिकाएं कौन कौन सी होंगी, एक होगी सालाकाई और दूसरी कोशिकाएं पाई जाएंगी शंकु कोशिका। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शंकु कोशिकाएं और सालाका कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो आप बता देना दृष्टि पटल में पाई जाती है। पहला जो पॉइंट होती है वो है सालाकाएं। देखो सालाकाएं, इनकी जो आकृति होती है, सालाकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो छड़ के समान होती है। सालाकाओं की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, छड़ के समान होती है। और मनुष्य के नेत्र की बात करें, किसकी बात करें, मनुष्य के नेत्र की, तो मनुष्य के नेत्र में 115 मिलियन सालाकाएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट याद रखने योग्य है कि मनुष्य के नेत्र में कितने मिलियन सालाकाएं पाई जाती हैं, तो कितने मिलियन हो जाएंगी, 115 मिलियन सालाकाएं पाई जाती हैं। देखो इन सालाकाओं में एक लाल रंग का
लाल रंग का रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, सालाकाओं में एक लाल रंग का क्या पाया जाएगा, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। देखो इस रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण किससे होगा, रोडोप्सिन वर्णक है, इस वर्णक का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, इस वर्णक का निर्माण होगा विटामिन ए से। अब आपने पढ़ा होगा यदि इस विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाए, विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कमी हो जाए तो किसका निर्माण नहीं होगा, तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा, रोडोप्सिन का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, और रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी। वापस से देख लो, सालाकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, छड़ के समान होती है, और मनुष्य के नेत्र में 115 मिलियन सालाकाएं पाई जाती है। तो इनमें क्या होगा, एक लाल रंग का रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण किससे होगा, विटामिन ए से होगा। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा, कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। ध्यान रखना, यानी कि जो उल्लू है इसमें एक ध्यान दो, उल्लू के जो रेटिना है, उल्लू के रेटिना में क्या पाई जाती है, रेटिना में केवल सालाकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो उल्लू के रेटिना में केवल और केवल क्या पाई जाएंगी, सालाकाएं पाई जाती है। देखो दूसरा अपन ले, दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है, शंकु कोशिकाएं। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं, देखो जो शंकु जो कोशिकाएं होती हैं ये किसके आकार की होती हैं, ये शंकु के आकार की होती है। शंकु कोशिकाएं किसके आकार की होंगी, शंकु के आकार की होंगी। और मनुष्य के नेत्र की बात करें तो मनुष्य के नेत्र में 16.5 मिलियन क्या पाई जाती हैं, शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनमें कैसा, इनमें एक वर्णक पाया जाएगा और उस वर्णक का नाम क्या होगा, उस वर्णक, इसमें एक बैंगनी रंग का वर्णक पाया जाएगा, बैंगनी रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है आयोडोप्सिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो सालाकाएं होती है ना, ये प्रकाश और अंधकार का ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो शंकु कोशिकाएं शंकु के आकार की होगी। मनुष्य में कितनी शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, 16.5 मिलियन शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। और शंकु कोशिकाओं में बैंगनी रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आयोडोप्सिन वर्णक। और मुर्गी के रेटिना में, अगर इसमें अपन बात करें, मुर्गी के रेटिना में शंकु कोशिकाएं भी पाई जाती है, ये ध्यान रखने योग्य बात। ठीक है, और उल्लू में कौन सी, सालाकाएं। ये जो शंकु कोशी होती हैं ये रंगों का क्या कराती है, विभेद करवाती है। क्या कराती है, रंगों का विभेद। आज इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वीडियो में पित्त बिंदु और अंध बिंदु।